अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह शिराज। अब से कुछ देर कबल DGISPR की जानिब से इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। DGISPR की जानिब से फरमाया गया है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। भारत की जानिब से बार बार पाकिस्तान के अंदर BLA, TTP, BRA जैसी तंजीमों को स्पॉन्सर्स किया जा रहा है। हालिया दिनों में होने वाला खुशदार APS धमाका, जिसमें खुशदार के मुकाम पे आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हमारे 5 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए और मुतादिद बच्चे हमारे ज़ख्मी हुए। इस पूरे प्लान की मनसूबाबंदी भी भारत में की गई। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस रहा है और अब इस हद तक गिर गया है कि भारत पाकिस्तान में बदमासूम बच्चों को टारगेट कर रहा है। इसके साथ साथ DGISPR की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। उसके ठोस शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने एक ऑडियो भी सुनाई है किस तरह से एक भारतीय फ़ौज का हाजिर सर्विस मेजर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए लोगों को गाइड कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, उनको अपना प्लान्स बता रहा है। इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाई में भारत बार बार पाकिस्तान की सालमेर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। हालिया दिनों में भारत की जानिब से जो पाकिस्तान पे एक बुज़दिलाना हमला किया गया, उसके बाद जो पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तहत भारत को जवाबी वार किया गया था, जिसके नतीजे में हमने उनके मुतादिद एयर बेसिस को तबाह किया, उनके 3 राफेल तैयारों को मार गिराया, उनके जो दीगर तैयार हैं उनको भी मार गिराया और अब भारत को दुनिया भर में मुँह की खानी पड़ी। अब भारत अपनी सिर्फ जेब छुपाने के लिए पाकिस्तान में ये जो फितना अल हिंदुस्तान के नाम से तंजीम बनाई गई है, जिसको मैं जो BLA, BRA, TTP, ये जो दीगर फितना अल खवारिज हो गई, फितना अल हिंदुस्तान हो गई, ये दीगर तंजीमें पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रही हैं और पाकिस्तान की सालमेर को चैलेंज करने की कोशिश कर रही हैं। अब उम्मीद हमें ये नज़र आ रही है कि इनके खिलाफ एक सख्त इकदाम करने का वक्त आ चुका है और एक बहुत ग्रैंड लार्ज स्केल ऑपरेशन अब लॉन्च किया जा रहा है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और ऐसी बात भी बिल्कुल ऑन पेपर्स है। क्या ये ऑपरेशन की कार्रवाइयाँ शुरू भी हो चुकी हैं, यहाँ भी मैं आपको बता सकता हूँ। अब ये हालात पूरे किस तरफ जा रहे हैं, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेजर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब प्रोग्राम मौजूद है, साबिक कोर कमांडर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जनरल साहब, DGISPR की जानिब से जो इंतहाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया भारत को कि भारत पाकिस्तान में किस तरह बुज़दिलाना दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है और जो फितना अल हिंदुस्तान की जैसी तंजीमें पाकिस्तान में उभर के सामने आ रही हैं, इनको स्पॉन्सर कर रहा है। हालिया दिनों में खुशदार में होने वाले वाक़े के पीछे भी भारत है। सर, ये सूरत को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, इस पे तो कोई शक की बात नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। उनके सेल हैं, वो बाज़ दफ़ा हमारे आदमियों को इस्तेमाल भी करते हैं। इस सिलसिले में उनको गलत पट्टी पढ़ा करके बलूचिस्तान अलग होगा तो आपको इसमें हिस्सा मिलेगा, हुकूमत पर आज़ाद हो जाएंगे वगैरह वगैरह, तो सब की बातें भी करते हैं। तो इसमें तो कोई शक की बातें, ये चल रहा है सिलसिला। और जिस जमाने में ये इंडियंस के बहुत सारे कॉन्सुलेट्स थे और तो वहाँ सब के सब आए थे इस नाम से थे कि हम लेबर को कंट्रोल करते हैं जी, ये दफ्तर और वहाँ जो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ये वो लोग हैं। लेकिन वो सारे के सारे रॉ के एजेंट थे जो फाइनेंसिंग करते थे, हथियार देते थे, टारगेट देते थे, इंटेलिजेंस देते थे। तो ये सारा देखे ना, सबसे बड़ी इस पे ज्यादा जो हम बातें कहें उसका एक बात है, व्हाट वाज करमोशन डूइंग देयर इन बलूचिस्तान, क्या कर रहा था, उसके कन्फेशंस क्या है। वो कहते जी मुझे टास्क मिल रहा है कि बलूचिस्तान में गड़बड़ फैलाओ, बदअमनी फैलाओ और कराची में बदअमनी फैलाओ और यहाँ पे ऐसे लोग क्रिएट करो जो ये काम करें। और ये काम हो रहा है आपके ख्याल से, जो इतना बारूद, गोला, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हथियार, नाइट विजन डिवाइसेस जो इन लोगों के पास है, ये कहाँ से खरीद सकते हैं? कोई आदमी शौकीन जो होता है वो एक गन नहीं खरीद सकता अपना शिकार के लिए। तो इनके पास इतने वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है? अंडरस्टूड बात है। इसमें और लोग भी इन्वॉल्व है, इसमें इजराइल जरूर इन्वॉल्व है इसमें, और उनका इजराइल का सरपरस्त जो है वो भी शामिल है। उनका सबका इंटरेस्ट ये है कि CPEC आगे यहाँ ना चले, गवर्नर पोर्ट पे ना उनको कब्जा मिले। चाइनीज को काम करने का गवर्नर पोर्ट जो है वो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। तो ये सारी कार्रवाइयां वो कर रहे हैं और लोगों को शय दे रहे हैं और ये काम करा रहे हैं। लेकिन ये बच्चों की बस पे हमला करना और इस किस्म का, ये बहुत अफसोसनाक बात है। इससे पहले तो पता है आपको कि फौजी चौकियों पर हमले होते थे या FC पर, चलो उस दहशतगर्द है उसको फिर निपटते लोग उसके साथ। लेकिन ये बच्चों के ऊपर
हमला करना बहुत जलील हरकत है इनकी। ये इनकी सोच और लेवल है वैसे इनका। तो सर ये जो हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान में हमले किए जा रहे हैं, अभी हमने देखा DGISPR की जानिब से जो बलूचिस्तान की उभरती हुई लीडर महारंग बलोच को जिस तरह से एक्सपोज किया गया है कि महारंग बलोच भी दहशत गर्दों के एक प्रॉक्सी है, और महारंग बलोच का एजेंडा यही था कि बलूचिस्तान में बदअमनी पैदा करना, लोगों को रियासत के मुखालिफ करना। तो सर जो इस तरह की तंजीमें वहाँ पे उभर रही हैं, इनकी फंडिंग हो रही है, इनकी पुष्पनाई की जा रही है, तो सर इसमें क्रैकडाउन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, या बलूचिस्तान को अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ के अवाम को कि इस तरह के लोग उनको रियासत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और ये लोग रियासत के ख़िलाफ़ गद्दार किस्म के लोग हैं ये? बिल्कुल सुरूज है। और जो लोग इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं और लोगों को उकसाते हैं बगावत के ऊपर या मुल्क के खिलाफ, उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। दूसरी बात है, कोई इनका अगर बनता है लीडर, उससे पूछो भाई आपको बताया आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहते हैं आप। डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उनके जो माइंड है उनको एक्सप्लोर करके जो पैसा निकलेगा उसमें से बेहतर बलूचिस्तान के अंदर खर्च होगा। इनके लिए ये बना रहे हैं कैनाल, जो बन रही कच्ची कैनाल, वो उनके लिए बन रही जो उनके एग्रीकल्चर को बूस्ट देगी। तो गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, और लेकिन ये चाहते हैं कि इनको स्मगलिंग की भी इजाजत दे दी जाए, ईरानी तेल की भी इजाजत दी जाए, जो मर्जी स्मगल करे, बॉर्डर बिल्कुल खुला हो इनके लिए। अब इस कदर की बहुत सी बातें जो गैर कानूनी है वो जाहिर है कि हुकूमत नहीं मान सकती। तो सर अभी जो हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से अभी हमें हालिया दिनों में हमारा सीज़ फायर भारत के साथ हुआ है, भारत की जानिब से अब जो है बुज़दिलाना हमले हमारे मासूम शहरी को निशाना बनाने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। तो सर अब आप हालात आइंदा आने वाले दिनों में किस तरफ जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? इसलिए कल DGISPR की जानिब से भी एक यूनिवर्सिटी में खिताब किया गया है, उन्होंने बोला अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। तो सर ये पानी का मसला अपनी जगह बरकरार है, और जब भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं, तो सर आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि वापस हम एक वॉर सिचुएशन की तरफ हम दाखिल हो रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि 75 साल से जो है भारत पाकिस्तान का झगड़ा तो खत्म नहीं हुआ। खसूसन कश्मीर में आपको पता हो आमने सामने बैठे हुए 75 साल से मोर्चे खोद कर, और जब मौका होता है लड़ाई छिड़ जाती है, फायर खुल जाता है। इसके अलावा खुली जंगें भी हो चुकी हैं। और जिस तरह एक नेबर को आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम करके आगे बढ़ना चाहिए, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत मुख्तसर पीरियड्स के लिए हुआ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हालात बेहतर भी हुए, हिंदुस्तान से ट्रेन भी हुई है, हिंदुस्तान हमारी ट्रेन भी जाती थी, बस भी जाती थी, वीजा में भी आसानी थी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी था। तो इस किस्म के पहले से बीच बीच में छोटे छोटे गैप ऐसे आए हैं, लेकिन बेशतर जो टाइम है वो ज्यादातर झगड़े में गुजरा है। और जब से मोदी हुकूमत आई है उस वक्त से बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उनका पॉलिसी नफरत पर बेस्ड है। अपने जो लोग हैं माइनॉरिटीज, उनके लिए भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी, सारे मुल्क के नेबर्स के खिलाफ कोई झगड़ा है। आपने पूछा इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि अच्छे इंटेलिजेंस के जरिए से इस नेटवर्क का पता चला जाए, और जो डायलॉग नहीं करना चाहते, पाकिस्तान के अंदर अपना खाली शरारत करना चाहते हैं, शोरिश करना चाहते हैं, बगावत करना चाहते हैं, उनको सख्ती से निपटा जाए। इसका सिर्फ यही इलाज है। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन आपने पूरी गुफ्तगू सुनी कि जनरल साहब की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अहम रिमार्क्स दिए गए कि हिंदुस्तान अब जलीलाना हरकतों पे आ गया है कि पाकिस्तान में मासूम बच्चों को टारगेट बना रहा है। DGISPR की जानिब से आज जो एक अहम बात की गई, जिसकी बात पे मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो है महारंग बलोच साहिबा, जो कि दहशतगर्दों की एक प्रॉक्सी बन चुकी हैं। ये बात मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि महारंग बलोच पाकिस्तान में एक दहशतगर्द तंजीम की सरगना बन चुकी है, उसको स्पॉन्सर कर रही है। BLA, BRA, TTP और जैसी तंजीमों के से जो लोग उभर के सामने आते हैं, और ख़ास तौर पे जो महारंग बलोच है वो BLA और BRA की एक टोटली, जिसको मैं कहूँ, पॉलिटिकल विंग बन चुकी थी। ये अब सबको पता है। इसके बाद ही महारंग की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और अब
امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف آنکھ اٹھا کے پاکستان کے اندرونی طور پہ کوشش کریں گے ان کا سر کچل دیا جائے گا. پروگرام پسند ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.